जेल मंत्री ने किया आजम खान के भाषण पर पलटवार। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में इन दिनों उपचुनाव जारी हैं, जिसको लेकर योगी सरकार में शामिल कई मंत्री रामपुर में डेरा डाले हुए हैं। इनमें से जेल मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति भी हैं। जेल से 27 महीने बाद रिहा होकर लगातार अपने गृह जनपद में आयोजित हो रही चुनावी सभाओं में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लगातार जेल और उसकी ताना कोठरी में उन्हें बंद रखने को लेकर जहां जेल प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार पर इशारों में तंज कस रहे हैं, उसी का जवाब अपने ही अंदाज में जेल मंत्री द्वारा दिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा आजम खान का बयान पर जेल मंत्री ने। आज 11:30 की कोठरी शाम के 7:30 बजे डबल लॉक लगा दिया जाता था। भयानक गर्मी, ये गर्मी जो आप यहां देख रहे हैं, उस कोठरी की गर्मी का तस्वीर करो आप। ये मुझे जो लोहे के अड़गड़े का दरवाजा था उसके करीब ले आते थे और फिर एक रजिस्टर से हवा देते थे मुझे, ताकि मैं जिंदा रहूं और जिंदा सुबह मिल जाऊं, क्योंकि उस कमरे के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, भट्टी था। एक रात और एक दिन गुजारना वहां कितना मुश्किल था। और अब्दुल्ला के चले आने के बाद तो फिर मकसद जिंदगी खत्म सा हो गया था। अदालतों के फैसलों ने हिम्मत को तार कर दिया था। एक शख्स जो आपके बीच रहता हो, बचपन से भीड़ के दरमियान रहा हो, जिसने सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के नारों की आवाजें सुनी हो, आज वो एक तन्हा कोठरी में बंद है। उसकी ये सजा उसे रोज कत्ल कर देने से भी ज्यादा सख्ती है। और मैं रोज कत्ल किया जाता था, रोज मेरी हत्या होती थी और रोज मैं जिंदा होता था। रात होती थी तो सुबह का खौफ और सुबह होती थी तो रात का खौफ। दाल का सड़ा हुआ पानी और जेल की रोटियां 27 महीने इस खादिम की वो गुजार रही है। मैं इसका हिसाब लेने नहीं आया हूं, न इसका एहसान जताने आया हूं। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी तब कांग्रेस ने जेल भेजा था और पौने 2 साल बनारस की जेल में रहा था। और अब जब जिंदगी के इस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ हूं तो मैं, मेरी अहलिया, मेरा बच्चा, तीनों एक साथ कैद में बंद थे। मेरे खानदान को फना हो बर्बाद करने की कोई कमी और कोई कसर उठाकर नहीं रखी गई। दुनिया के कानून बदल गए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है इसे। किसी मुजरिम को, संगीन मुजरिम को दुनिया की किसी अदालत में 3 महीने से ज्यादा तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। और यह कानून उस वक्त बना जब तन्हाई में रहने वाले लोगों ने अपनी जेलों से निकलकर, बड़े सियासतदानों ने, जिसमें नेल्सन मंडेला का भी नाम आता है, उन्होंने तन्हा जेल के तजुर्बात लिखे। उसके बाद दुनिया की सबसे महज़्ज़ब कौम कहलाने वाली नाम नेहाल अमेरिका और बरतानिया तक ने इस कानून को बदल दिया। और यह कानून बना कि चाहे मुजरिम कितना ही संगीन क्यों जुर्म किए हुए ना हो और कितनी ही बड़ी सजा क्यों ना हो, उसे 3 महीने से ज्यादा तन्हा नहीं रखा जा सकता। लेकिन दुनिया के कवानीन एक तरफ, अखलाकी जिम्मेदारी एक तरफ, दस्तूर हिंद जिसकी पासदारी के लिए हम सब 23 तारीख को एक फिर फैसला लेने वाले हैं, उसकी जरा भी पासदारी नहीं की गई। और हिफाजत के नाम पर
सिक्योरिटी के नाम पर, ये कहते हुए कि मुझे कोई मार न दे, इसलिए मुझे अति सुरक्षा के नाम पर अकेली कोठरी में रख दिया गया। ये तकलीफें क्यों मिली मुझे? ये मेरा इम्तिहान नहीं था, मेरे किए हुए की सजा थी। दूसरी चीज़ है कि जो आजम खान है वो हमेशा से चुनावी सभाओं में सीधे तौर पर जेल पर और जेल प्रशासन पर और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें 9/11 की कोठरी में रखा गया। आप चूँकि जेल मंत्री हैं तो आपसे जानना चाहेंगे क्या उनके सवालों में कितना दम है? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश नहीं, देश संविधान की व्यवस्था के अनुसार चलता है और सबके नियमावली है, जेल की भी नियमावली है। विधायकों को जो नियम के अनुसार व्यवस्था दी जाती है वही व्यवस्थाएं दी गई। अब उनमें उनको लगता है कि पिछली हमारी सरकारों से पहले की सरकारें रही हों, वो व्यवस्थाएं चाहते हों तो योगी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो नियम के अनुसार है वही व्यवस्थाएं दी जाएंगी, उससे आगे और व्यवस्था नहीं दी जा सकती।